पेंशन धारकों के लिए एक बुरी खबर है और ये खबर फ़िलहाल की पेंशन धारकों को बहुत ही हताश कर देने वाली है। दोस्तों आपको बता दें, वृद्धा, विधवा, विकलांग या फिर कुष्ठ अवस्था जो भी पेंशन आप ले रहे हैं उन पेंशन धारकों के लिए ये बहुत ही बुरी खबर है। और क्या है कि इन लोगों की पेंशन बंद हो जाएगी और ये बड़ा कारण बना है। दोस्तों बहुत से लोगों की पेंशन नहीं आई है, तो जिन लोगों की पेंशन नहीं आई है और लिस्ट में भी उनका नाम नहीं है तो समझो उनकी पेंशन बंद हो गई है। अब कारण जो है आपका वह क्या है, आपको यह भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि आपने केवाईसी करा ली है तो आप बिल्कुल यानी आपकी पेंशन बंद नहीं होएगी और आपकी पेंशन आती रहेगी, लेकिन आपकी पेंशन आई ही नहीं है। तो अब जिन लोगों की पेंशन नहीं आई है तो उनको क्या लगता है कि उनकी केवाईसी तो हो गई है, वे सोचते हैं कि केवाईसी तो करा ली है तो पेंशन क्यों बंद होगी। लेकिन यहाँ पर जो बड़ा कारण है वह कौन कौन से कारण हो सकते हैं मैं आपको बताऊंगा, और इस वीडियो पर आपको बने रहना है अंत तक और देखते रहना है। दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं ये वीडियो। आपको बता दें कि पेंशन धारकों को लेकर, चाहे वह वृद्धा पेंशन धारक हो या विधवा पेंशन धारक हो या दिव्यांग पेंशन धारक हो, ठीक है, तो तीनों पेंशन धारकों को लेकर, चारों पेंशन धारकों को लेकर यह खबर है। आपको बता दें कि यहाँ पर यूपी के अंदर दिसंबर से पेंशन रुकी हुई थी जो कि आपकी जुलाई में रिलीज की गई। काफ़ी लोग इंतजार कर रहे थे कि सभी की पेंशन रिलीज हो जाएगी और सभी की पेंशन आएगी, लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पर 60% पेंशन रिलीज हुई है और बाकी की 40% रुक गई है। यानी 60% लोगों की पेंशन आई और 40% लोगों की पेंशन नहीं आई। उनमें वृद्धा भी शामिल है, विधवा भी शामिल है और विकलांग या दिव्यांग भी शामिल है। तो तीनों लोगों की पेंशन यानी इन 40% लोगों में ये लोग भी शामिल है। अब वह कैसे है, देखिए, एक अपडेट किया गया था जारी, जिसमें कहा गया था कि सभी अपनी केवाईसी ज़रूर करा लें। केवाईसी के लिए सबको बोला गया और केवाईसी कराने के लिए सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर कोई ब्लॉक में गया, कोई कंप्यूटर कैफे वाले के पास गया, तो कोई बैंक में गया। हालांकि बैंक में तो केवाईसी नहीं हो रही थी, ब्लॉक में और कंप्यूटर कैफे वाले के पास हो रही थी। तो इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी केवाईसी कंप्यूटर पर कराई है, यानी कैफे वालों के पास कराई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी केवाईसी ब्लॉक में डॉक्यूमेंट जमा की है, उनको ये नहीं मालूम कि उनकी केवाईसी हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। जब ब्लॉक में उन्होंने दस्तावेज जमा किए तो उन्होंने बोला कि हाँ आपकी केवाईसी हो जाएगी, लाइन में लगे और अपने दस्तावेज जमा करके घर आ गए। लेकिन वह डॉक्यूमेंट्स हो सकता है आपके दब गए हों। आपकी केवाईसी अगर नहीं हुई है तो आपकी पेंशन नहीं आएगी, ये क्लियर सरकार ने बोल दिया था। क्योंकि केवाईसी में आपको अपना डेटा दोबारा से उसको अपलोड कराना होता है, ठीक है। जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका बैंक की पासबुक और आपका मोबाइल नंबर, इन 3 चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ी थी, जिसमें आपको यहाँ पर आपकी केवाईसी इनके तहत हो जानी थी। लेकिन क्या हुआ कि आपकी केवाईसी नहीं हुई, तो वहाँ पे जब केवाईसी आपकी नहीं हुई तो आपकी पेंशन रुक गई। तो आपको बता दूं कि अब आप एक बार जाकर के अपनी केवाईसी चेक कराएं, और मैंने लिस्ट के ऊपर वीडियो डाली हुई है कि आप किस प्रकार अपनी लिस्ट देखेंगे। वह लिस्ट आप एक बार चेक करें, अपने गांव की, अपने क्षेत्र की चेक करें, और अगर आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है तो आपकी पेंशन नहीं आएगी और आपको यह दोबारा से अपडेट करानी होगी, और वह विकास भवन में जाकर के होगी। कल मुझे कमेंट था भाई का कि सर मेरा नाम लिस्ट में नहीं है और मैं कहाँ पे कांटेक्ट करूँ, तो भाई आपको विकास भवन में जाना है, विकास भवन में कांटेक्ट करना है और पेंशन वाले डिपार्टमेंट पे ही आपको बात करनी है, ठीक है, जहाँ से आपकी पेंशन रिलीज़ होती है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको अपडेट करा लेना है अपनी केवाईसी को, और केवाईसी अपडेट जैसे आपकी हो जाएगी और आपकी केवाईसी हो जाती है, देखिए इसमें कुछ चीज़ टाइम का समय है, 30 तारीख तक का समय है। उसके बाद में आपकी पेंशन बंद हो जाएगी उन लोगों की जिनकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। पहला रीज़न केवाईसी। दूसरा रीज़न आपका आधार कार्ड से आपका और बैंक से आपका नाम मैच ना होना। आधार कार्ड में जो नाम है आपका वही आपका बैंक में होना चाहिए, आपका मैच ना हो रहा, तो ये भी एक बड़ा कारण है। तो दोस्तों ये थी फिलहाल खबर आप लोगों के लिए। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि आपको विकास भवन जाना है अगर जिनके नाम लिस्ट में नहीं है,
तो वह लिस्ट ज़रूर देख लें। मेरी वीडियो डाली है मैंने कल परसों, तो आप चेक कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल NK योजना।